नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बेहतरीन वीकली एनालिसिस वीडियो लेके मैं आपके सामने हूं। इसमें हम वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों का यूज करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों का एनालिसिस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस होगा। और किस बेस पे एनालिसिस करेंगे? सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी। देखो, दो ही चीजें मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं एक ट्रेडर के लिए, बार बार बोलता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी जितनी स्ट्रोंग आप कर सको उतनी आप ये मेरी वीडियोस देख के कर लो भाई। इससे बेहतरीन साइकोलॉजिकल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई। देन एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट की रीडिंग भाई, कि प्राइस एक्शन क्या बोलता है, चार्ट रीडिंग कैसे की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो जो लोग नए एड हुए उनको एक बात बोल देता हूं भाई, मैं अपने पुराने जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े उनको बोल रखी है ऑलरेडी, उन्होंने लगा भी रखे होंगे आई थिंक। एक रजिस्टर आप सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से लगा लो और वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको नोट करते जाओ भाई। और मैं हर किसी को बोलता हूं भाई, 3 महीने का टाइम लगा के रेगुलर वीडियोस देखो। जो डेली वीडियोस आती है वो, और वीकली वीडियो तो यार एक बहुत ही वो ना बूस्टर डोज होती है ट्रेडर के लिए भाई। इससे बेहतरीन एनालिसिस कहीं भी मार्केट में किसी का आपने कोर्स किया हो, किसी चैनल को आप फॉलो करते हो, नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि मैंने हर जगह धक्के खाए हुए भाई, बहुत टाइम लगाया, बहुत पैसा, सब कुछ मैंने लगा के देखा हुआ है भाई। नहीं मिलता। ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है भाई, ये कर करके लॉस खा खा के, सीख सीख के, धक्के खा खा के, ठोकर खा के सीखे हुए हैं। सारी चीजें माइंड में है, कुछ लिख नहीं रखा भाई। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बहुत कुछ सीख जाओगे। जब जो लोग नए ऐड हुए, मैं गारंटी देता हूं भाई, दिमाग हिल जाएगा, आंख नाक कान सब खुल जाएंगे कि भाई ऐसा एनालिसिस नहीं देखा होगा। सो प्लीज अपना रजिस्टर और पेन अपना हाथ में, मतलब पेन हाथ में रखो, रजिस्टर अपना आगे रखो भाई। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1 थिंग, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट कहां पे है, मतलब डिमांड जोन कहां पे है, बायर्स कहां एग्रेसिव हो रखे हैं। देन क्या करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन कहां है, कि कहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलर कहां एक्टिव होगा। देन डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, वहां देखेंगे कि बायर्स का एग्रेसिव बाइंग जोन कहां है, डिमांड जोन कहां है, सेलर्स जोन कहां है, घोड़ा कितना भाग चुका है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो सारी चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे में क्या करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, मार्केट में एक बहुत जबरदस्त फॉल आया है, बहुत जबरदस्त फॉल आया। तो जब मार्केट गिर रही है तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है गिरने का, मैं आपको एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं मार्केट कैसे होती है। देखो, जब मार्केट गिर रही है तो क्या होता है भाई, ये एक हाई लगा था, नीचे आया, एक लो लगा, ठीक है, वापिस गई, एक लोअर हाई लगा, नीचे आई, एक लोअर लो लगा, ऊपर गई, एक लोअर हाई लगा, नीचे आई, एक लोअर लो लगा, मार्केट वापस जा रही है भाई। अब अपने लिए डेली टाइम फ्रेम में कब मैं कहूंगा कि मार्केट रिवर्सल हो चुकी है, कब मैं तभी कह सकता हूं जब लास्ट जो ये लोअर हाई लगते हुए जा रहे, इसके कंपैरिजन में एक मार्केट हायर लो लगाएगी, इसके कंपैरिजन में नहीं, हायर हाई लगाएगी, इसके कंपैरिजन में एक हायर हाई लगेगा, एंड यहां से एक मार्केट नीचे आए और एक हायर लो लगे, इसके कंपैरिजन में एक हायर लो लगे, और फिर मार्केट अपसाइड जाए। यूं एक जो लास्ट जो यहां पे दुश्मन आर्मी बैठी हुई है, मैं बार बार क्या बोलता हूं, पाकिस्तानी आर्मी यहां बैठी हुई है, इसको जब तक भगा के अपनी जो इंडियन आर्मी है वो ऊपर नहीं चढ़ेगी यहां पे, इसके कंपैरिजन में एक हायर हाई लगेगा, और यहां से अपना जो बेस, हमने बेस बना रखा है यहां पे, दुश्मन यहां पे है, हमारा बेस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, इसके कंपैरिजन में एक हायर लो लगेगा, तब जाके कहेंगे कि रिवर्सल आ चुका है। ये चीज देखने की है। अब अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए इसमें डिमांड जोन कौन सा है। देखो, मैं बार बार आपको जब मार्केट गिर रही थी तो एक बात बोलता हुआ आ रहा था भाई, कि ये जो एरिया है जहां देखो ये जबरदस्त एक कंसोलिडेशन हुआ था भाई, ये वाला जो एरिया पूरा यहां एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद मार्केट अपसाइड गई थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा भाई। क्योंकि यहां पे मैं बार बार क्या बोलता हूं, अपना घोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा, कमेंट में बताओ मुझे एक बार आपको पता है क्या, और कमेंट कर भी दो एक बार, घोड़ा कॉन्सेप्ट कैसा है अब बताना। ये चीज बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है भाई। घोड़ा बहुत भाग के आया था, बहुत भाग के आया, उसके बाद कंसोलिडेशन चाहिए होती है, मैं बार बार बोलता हूं भाई। कंसोलिडेशन के बाद अगर अप साइड ब्रेक किया तो मतलब बायर्स जीत गए, और कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड ब्रेक कर देता तो मतलब सेलर्स जीत गए, बायर्स आउट हो गए, प्रॉफिट बुक कर लिया। यहां ये कंसोलिडेशन हुई थी, एक बांध बना था, उसके बाद मार्केट जब नीचे आ रही तो मैं आपको एक बात बोलता था कि भाई ये जो फ्लो आ रहा है, मैं क्या एग्जांपल देता हूं
कि भाई माउंटेन है, पहाड़ है, ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा है, ऊपर से बहुत स्पीड में होगा, उसको रोकने के लिए कोई एक दो पत्थर आप फेंक दोगे नदी में, वो नहीं रुकेगी, उससे फ्लो नहीं रुक सकता। फ्लो को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट एक बांध बनाना पड़ेगा। वो बांध जब बनेगा तब फ्लो रुकेगा। मैं आपको क्या बोलता था, बांध का मतलब क्या हुआ कि घोड़ा भागता भागता आ रहा है ऊपर से, इसको अब रेस्ट चाहिए भाई। रेस्ट का मतलब यहां कंसोलिडेशन चाहिए। ये बांध बनाया, 3 वीक तक रुकी मार्केट। मार्केट 3 वीक रुक के अपसाइड ब्रेक किया है। क्यों? साइकोलॉजी क्या है अब इसकी? साइकोलॉजी ये है कि भाई इतना जबरदस्त सेलर्स का फ्लो था, उसके अगेंस्ट कौन बायर है जो कि सिर फंसाएगा अपना? कब बायर्स एक्यूमुलेट होंगे? जब सेलर्स यहां प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नहीं गिरेगी। इसका मतलब जब मार्केट नहीं गिर रही है, मतलब जो सेलर्स ऊपर से जितना एग्रेसिव थे वो अब यहां इतने एग्रेसिव नहीं रहे हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे बाइंग हो रही है भाई। एकदम से क्यों नहीं भागती मार्केट? ऐसा नहीं है मार्केट यूं गिरती आ रही है और एकदम से वापस भाग जाए। वी शेप रिकवरी, जो कई बार मैं बोलता हूं कि वी शेप रिकवरी कभी भी आप इंट्राडे में भी देखोगे, मार्केट गिर रही है, एकदम कोई स्पाइक आई, अपसाइड गई, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती। वी शेप रिकवरी कभी सस्टेन नहीं करेगी, नीचे कंसोलिडेशन चाहिए होगा भाई। तो यहां 3 वीक तक कंसोलिडेशन हुआ, इसमें थोड़े थोड़े बायर साइड होते रहे, सेलर्स की हिम्मत नहीं है। अब जब मैं बार बार बोल रहा था भाई कि मार्केट इतना नीचे आ चुकी है, अब सेलिंग में भी डर लगता है भाई। पोजिशनल सेलिंग लेके कोई नहीं जाएगा बड़ा प्लेयर, क्योंकि लोगों ने कमा लिया जितना प्रॉफिट कमाना था वो। अब लोग वेट करेंगे जिनको सेलिंग वापस करने की, कोई बाउंस आए, प्रीमियम थोड़ा अच्छे मिले और उसके बाद वापस सेल करें। तो यहां कंसोलिडेशन हुई है, बायर साइड होते रहे, और जब कोई बड़ा प्लेयर ऐड हुआ है तो मार्केट ने जबरदस्त यहां पे देखो बाइंग करवाई। बड़ा प्लेयर क्या है, रिपोर्ट भी देखो आप उठा के, डाटा चेक करो। एफआईआईज की जबरदस्त बाइंग हुई है, एफआईआईज ने निफ्टी फ्यूचर्स जबरदस्त बाई कर रखे हैं भाई। कई महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि एफआईआईज ने बाइंग स्टार्ट की है, तो बड़ा प्लेयर ऐड हुआ, मार्केट अपसाइड गई। ये डाटा की बातें ये अपने को नहीं करनी, ट्रेडर को कुछ नहीं चाहिए, एक सिर्फ और सिर्फ चार्ट, स्क्रीन अपनी है उसमें एक चार्ट होना चाहिए बस, एक ट्रेडर, और कुछ नहीं, कोई नॉइज आपको कुछ नहीं देखनी भाई। कोई एफआईआईज क्या कर रहा है, डीआईज क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहां वॉर छिड़की, क्या ट्रम्प कर रहा है, कुछ नहीं भाई, सिर्फ चार्ट। वही बेस्ट ट्रेडर होगा, मैं आपको बता देता हूं भाई। अब यहां कंसोलिडेशन हुई, नीचे जो डिमांड जोन बना, स्पोर्ट बनी, अब बन गई भाई ये 22,000 के आसपास, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन होगी भाई। अब फर्दर अगर कोई एग्रेसिव सेलिंग आएगी तो वो या तो यहां, अब देखो ये जो लास्ट लोअर हाई लगा था भाई वीकली टाइम फ्रेम में, ये है भाई अभी सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन। अब मार्केट जैसे जैसे इसके पास आएगी तो जिन्होंने यहां बाइंग की है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यहां पे। अब यहां एग्रेसिव बाइंग का जोन नहीं है, ये चीजें समझो। एग्रेसिव बाइंग का जोन कौन सा था? ये नियर बाई स्पोर्ट। ये क्या है? ये है सप्लाई जोन। यहां एग्रेसिव बाइंग का जोन नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जो लोग बाइंग करके जाएंगे यहां प्रॉफिट बुक करेंगे, दूसरा जो लोग बाइंग करके जाएंगे वो हो सकता है उनके टारगेट बड़े हों, वो होल्ड कर ले मार्केट में, वो प्रॉफिट बुक ना करें। तीसरा क्या हो सकता है कि लोग यहां जो सेलर्स हैं वो एक अटेम्प्ट और मारेंगे, इसके पास आते हैं वो सेलिंग करेंगे। ये सिचुएशन यहां बनेंगी भाई इसके पास। नंबर 1 सिचुएशन प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब वो इसके बिल्कुल पास जाके होगी या यहीं से होगी वो अपने को नहीं पता, वो इंट्राडे में जाके डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। बट पोजिशनल जिसको ट्रेड करना है वो क्या करेगा? वो या तो उन्होंने बाइंग कर लिया, वो लेके बैठा है अभी, या क्या होगा, वो प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी तो अब मार्केट में जैसे नीचे आएगी तो बायर्स एक्टिव है, नीचे बायर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा प्रीमियम्स उनको अच्छे मिलेंगे, डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगे, वो बाइंग करेंगे नीचे से। तो मार्केट में क्या हो सकता है? मार्केट में ये हो सकता है मार्केट यहां से नीचे आए और यहां पे बायर इसको ऐड करना शुरू और मार्केट वापस अप साइड जाए। एक तो इस सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो लोग यहां प्रॉफिट बुक करेंगे, बायर्स बहुत एग्रेसिव और यहीं से अभी मार्केट और ऊपर ले जाए, भागती भागती जाए। बट अगर यूं भागती भागती मार्केट जाएगी तो वो भागती भागती ही गिरेगी भाई, इसी फ्लो में नीचे भी गिरेगी वो इसलिए मैं कहता हूं कि वो ठीक नहीं होती कभी भागती हुई मार्केट। तो अपने को अगर मार्केट ऐसे ही भाग जाए तो भी भाग जाने दो, सिंपल सी बात है भाई। किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है तो भाई जाने दो, जा ही रही तो क्या करें, फॉल का वेट करो, मार्केट नीचे आए तब बाई करेंगे। और अगर मार्केट नीचे आए तो यहां से आपको बाइंग करनी चाहिए, इसका आपको सपोर्ट रखनी चाहिए, ये सपोर्ट मान के, स्टॉप लॉस मान के, इसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन कट कर लो और नीचे एंट्री देने आए तो यहां से बाइंग करो। आपको इंट्राडे में क्या हो रहा है, क्या कतलेआम मच रहा है, 15-5 मिनट में क्या हो रहा है नहीं देखना भाई, ये है पोजिशनल ट्रेडर की बात। इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो लोग लिए बैठे हैं, यहां प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ये है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अब बात आती है कि भाई चलते हैं अपना इंट्राडे में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, 1-2 दिन का व्यू होता है, वो क्या करें, उनके लिए भी बताता हूं वो क्या करें।
देखो मार्केट में आपको देखना क्या है कि भाई मार्केट में जो ये देखो ये एक हाई लगा था उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट गिरी, ये लो लगा, ये लो लगा। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो बताने कह रहा हूं वो क्या है कि जब मार्केट गिर रही है, जब मार्केट बीरिश जोन में है, तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कहां है। मैं बार बार समझाता हूं भाई, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, नए के लिए बता देता हूं। जब मार्केट बीरिश जोन में है तो आपको देखना है मार्केट में रेजिस्टेंस कहां है, रेजिस्टेंस फाइंड करो, स्पोर्ट नहीं। मतलब मार्केट अपसाइड ऊपर से नीचे आई, मार्केट वापिस रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस किस वजह से करेगी जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने सेल किया होगा उन्होंने यहां प्रॉफिट बुक किया होगा, तो जो सेलर थे वो बायर बने, और कुछ लोगों ने एंटीसिपेशन में बाइंग भी की होगी। यहां से मार्केट अपसाइड जाएगी तो अपने को यह देखना है कि भाई जब मार्केट पुल बैक दे रही है तो रेजिस्टेंस कहां है, जहां से वापिस गिरेगी। तो जब मार्केट बीरिश जोन में है, जब मार्केट सेलिंग की है तो रेजिस्टेंस ढूंढना है, और जब मार्केट है बाइंग साइड की, अपसाइड की, तब सपोर्ट ढूंढनी है। सपोर्ट ढूंढनी है मतलब मार्केट अपसाइड जा रही है भाई, आप मान लो इस रैली में एंटर नहीं कर पाए, आपको क्या देखना है कि मार्केट यहां से जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, वापिस आएगी, तो यहां कहां पे सपोर्ट लेगी, कौन से एरिया में लेगी वो, और सपोर्ट लेके वापिस जाएगी, तब यहां आपको एंटर करना है भाई। तो जब मार्केट बुलिश है तो सपोर्ट ढूंढनी है, जब मार्केट बेरिश है तो रेजिस्टेंस ढूंढना है। इनको उल्टा नहीं करना है भाई, यही 5 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे डेली में हो, कुछ भी हो, आपको ये चीज अप्लाई करनी है, आपके 90% लॉसेज कम हो जाएंगे। अब मेरी ये बात मान के चलो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछो, और अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि हाँ बिल्कुल क्लियर है ये, और कैसा कॉन्सेप्ट है ये भी मेरे को बताना। बैक टेस्ट करके देख लो कितना भी, अगर आपका व्यू इतना क्लियर है कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को बाइंग कहता है तो मैं सेलिंग का ट्रेड नहीं लूंगा, इतना क्लियर है तो मार नहीं खाओगे भाई। देखो अब क्या, आ जाओ भाई मार्केट में क्या है भाई, ये हाई लगा था, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई लग रहा है मार्केट में। अब ये रैली तो आ रही है, लेकिन क्या ये मार्केट में एक और लोअर हाई लगा सकता है और वापिस मार्केट नीचे जा सकती है? जा सकती है भाई, हर बार गई है। देखो रैली तो यहां भी आई है, रैली तो यहां भी आई है, रैली तो यहां भी आई है, ऐसी ये भी हो सकती है। ये क्या अलग है, ऐसी हो सकती है भाई, क्या करें अब, मान लो अगर है तो ऐसा क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं भाई। देखो, अरे रुक भाई एक सेकेंड, देखो नीचे जो सपोर्ट जोन है भाई, जो डिमांड जोन है वो तो ये है, जो ऊपर में सप्लाई जोन है वो ये है। अब मान लीजिए आपको यहां इंट्राडे में ट्रेड करना, तो क्या करना होगा भाई, देखो इस जोन में मैं थोड़े से पॉइंट के लिए मैं यहां पे बाइंग साइड एग्रेसिवली नहीं जा सकता भाई, सिंपल सी बात है। मैं यहां से एग्रेसिव हो सकता था, मैं यहां से फ्यूचर बाई कर सकता था, चाहे मैं कॉल बाई कर सकता था, पुट सेल कर सकता था, एग्रेसिवली करके बैठ भी सकता था। अब मैं यहां पे बाई करके बैठ नहीं सकता, पता नहीं किस दिन मार्केट गैप डाउन हो जाए, क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग जोन आ चुका है अभी, सेलर्स जोर मारेंगे यहां से। नंबर 1 चीज तो ये क्लियर रखो, यहां से एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना भाई, क्लियर है। अब दूसरी बात, क्या यहां से सेलिंग करते हैं? अब सेलिंग नहीं कर सकते, कब तक? जब तक डेली की जो ये कैंडल है इसका लो ये ब्रेक नहीं होता एक दिन। क्यों? जिन लोगों ने यहां बाइंग की होगी भाई, उनके स्टॉप लॉस पहले यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे, और अब यहां होंगे। जो लोग थोड़ा सा वीकली मान लो एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, वो स्टॉप लॉस अपने डेली टाइम फ्रेम वाली कैंडल के लो के नीचे शिफ्ट करते रहते हैं भाई। तो अभी एक बार बायर्स को भागने तो दो, अभी तो टोटल बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट, तो एक बार बायर्स को भागने तो दो भाई, किसी बायर्स का किन्हीं का तो स्टॉप लॉस हिट होने दो, थोड़ा सेलर्स का कंट्रोल तो आने दो। कब आएगा? एटलीस्ट एक वीकली कैंडल का लो ब्रेक होगा, एक बार एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, तब हम उस रेड कैंडल का हाई स्टॉप लॉस मान के सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहां एग्रेसिव सेलिंग में नहीं जा सकते भाई, नंबर 1 चीज, ठीक है। बाइंग साइड एग्रेसिवली नहीं जा सकते, लेकिन हां इस कैंडल का हाई पकड़ो, इसका लो पकड़ो, अगर इसके हाई के पास होल्ड होकर ब्रेक करती है मार्केट तो बाइंग का ट्रेड लो, बट उसको लेके नहीं बैठ सकते हम। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आए तो एग्जिट करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रेड ही इसके आसपास करने पड़ेंगे भाई। और अगर इसके लो के पास होल्ड होकर ब्रेक होगा तो उसको सेलिंग वाले ट्रेड को लेके थोड़ा बैठ सकते हो, थोड़ा लंबा टारगेट रख सकते हो। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। जब तक इसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता, इसके अंदर अंदर मार्केट है, तो मैं आपको एक चीज कहता हूं, सेलिंग साइड तो जाना ही नहीं है, सेलिंग साइड नहीं जाओ भाई। 1-2 ट्रेड मिस हो जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा।
और अगर सेलिंग साइड जाना है तो उसका इलाज भी बता देता हूं भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम को ही यूज करो, 5 मिनट को नहीं करना भाई। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं कितना लंबी हो, 15 मिनट होगी, बड़ी लंबी वीडियो जाती है अपनी। 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? मार्केट मान लीजिए हो सकता है कल अपसाइड जाए, मंडे को अपसाइड जाके एक मार्केट हाई बना दे, नीचे आए, वापिस आए, पुल बैक पे लोअर हाई बने भाई 15 मिनट में, तब अगर कोई आपको ट्रेड मिलता है, ये नेकलाइन जो है देखो, यूं गई, यूं आई, और यहां पे अगर आपको कोई मान लो ट्रेड मिला 15 मिनट में, आपको सेलिंग का सेटअप मिला, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना, ये नेकलाइन है। अगर इसके कंपैरिजन में नेकलाइन बहुत नजदीक है, सुनो मेरी बात, इसके बहुत नजदीक है, तो इसको ब्रेक होने दो। इस नेकलाइन का मतलब क्या है कि मार्केट अपसाइड गई थी, यहीं से बायर्स ने फिर से खींच लिया, तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहां है। अगर ये आप जहां से ट्रेड लेना चाह रहे हो उसके नियर बाई है, तो इसको ब्रेक होने दो भाई, इसको ब्रेक होने दो। इन बायर्स को एक बार मार्केट से आउट होने दो, और उसके बाद जब ब्रेक होके मार्केट वापस एंट्री दे आपको यहां पे, तो जो ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकडाउन कैंडल है, उसका स्टॉप लॉस मान के इंट्राडे में ट्रेड करो। क्लियर? और बहुत बड़ा एकदम से ब्रेक करके मार्केट नीचे भाग जाए, भागने दो, वापिस आएगी, एक इसके कंपैरिजन में वापिस जब लोअर हाई बनाएगी तब ट्रेड लो। दोनों में से एक चीज पे ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब बात आती है कि भाई मान लो मार्केट सीधा अपसाइड भाग गई, यूं करके यूं स्ट्रक्चर बना दिया, और जो नेकलाइन है वो मान लो यहां है, और फिर मार्केट अपसाइड गई, इसके और इसके बीच में करीब मान लो 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, 80-100 पॉइंट का आपको है कि 30-40 पॉइंट मतलब प्रीमियम मिल सकता है। और यहां अगर स्टॉप लॉस छोटा है, तब इसी लोअर हाई पे आप ट्रेड करो 15 मिनट में, इसका स्टॉप लॉस मान के, क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड ले रहे हो भाई, कम क्वांटिटी रखो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। अगर मार्केट यहां आके एक बार नीचे वापस आपका ट्रेड काट रही है, ये मत मानो कि मैंने तो परफेक्ट ट्रेड लिया हुआ है, मैं ले इसको स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, स्टॉप लॉस लो, क्योंकि जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई, जहां लास्ट बायर्स बैठे हुए हैं, तब तक मार्केट बुलिश ही है। तो 15 मिनट को यूज करो। जिन लोगों को पोजिशनल ट्रेड जल्दी पकड़ना है वो क्या करें, वो आवरली टाइम फ्रेम करो। अगर आपको अब यहां से कहीं आवरली टाइम फ्रेम पे कोई लोअर हाई मिल जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट रिवर्स हो रही है, हाई चांसेस हैं। बट 5 मिनट में मत फंसो भाई रिवर्सल के लिए, अभी जब तक डेली टाइम फ्रेम का लो ब्रेक नहीं हुआ है। अब मैं आपको यही चीज दिखाता हूं, चलो एक बार आवरली टाइम फ्रेम में देखो। अब आवरली टाइम फ्रेम में आप देखोगे मार्केट कैसे चलती जा रही है भाई। देखो यहां से मार्केट चली थी, कोई भी लोअर हाई नहीं है अब तक, और जब मार्केट ने ये हाई लगा के नीचे आके एक लोअर हाई बना देगी, समझ लेना मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग है। तब आप पोजिशनल ट्रेड लेके भी थोड़ा बैठ सकते हो, पोजिशनल ट्रेड लेके, और इसका डेली का जिस दिन लो ब्रेक हो गया और आपने ऊपर से पोजिशनल ट्रेड भी ली तो आप लंबा बैठो, थोड़ा सा 200-400 पॉइंट एक साथ पकड़ो मार्केट में, ये हो सकता है। और अगर मार्केट इसी तरह भाई भागती भागती अपसाइड जा रही है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा ध्यान रखो कि डेली का जो ये कैंडल है, इसके पास होल्ड होके अगर ब्रेकआउट मिलता है क्लियर, तो भाई ट्रेड लो। यहां पे क्वांटिटी अब कम कर दो, एग्रेसिव ट्रेडिंग जोन नहीं है ये, क्वांटिटी कम कर दो, जैसे ही मार्केट रुकने लगे एग्जिट कर लो, जो भी यहां पे लिया जाए वो ले सकते हो इसके बीच में, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटा छोटा टारगेट। और इसके पास आके एकदम से अब ये मत मान के चलना यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, बिना कॉन्सेप्ट ट्रेड मत करो, ये बात मेरी, बिना सेटअप ट्रेड मत करो, ये बात मेरी नोट कर लो। जो मैंने 2-3 चीज आपको बताई है, एक ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो, दूसरा आपको पता है बहुत बड़ा मुंह आ चुका है, घोड़ा यहां अब थक सकता है, तो यहां पे आप अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड आप फाइंड करो, 15 मिनट इंट्राडे वाले और आवरली, इन दोनों टाइम फ्रेम को जरूर से जरूर मॉनिटर करो भाई। 5 मिनट के बेस पे मत जाओ। कैंडल स्टिक पैटर्न की जिसको डाउट हो कि कोई इन्वर्टेड हैमर देख के ट्रेड लेने की सोचता हो, या कुछ शूटिंग स्टार देख के कुछ भी सोचता हो, तो मेरी कल की वीडियो जाके देख लो एक बार, फ्राइडे वाली। कैंडल स्टिक का कोई कुछ चक्कर नहीं होता भाई, सब मैटर करेगा साइकोलॉजी, कहां पे अब बायर्स कहां गिव अप करेंगे, कहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और कहां बड़ा प्लेयर कोई सेलिंग में ऐड होगा, सब मैटर ये करेगा भाई। तो यहां जाके ब्लाइंडली सेल नहीं करना भाई, यहां जाके एक बार मार्केट को गिरने दो, गिर के पुल बैक आने दो, पुल बैक पे लोअर हाई बनाए तब पकड़ो। और जब तक डेली की कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक पोजिशनल ट्रेड लेके सेलिंग का तो जाने का मतलब ही नहीं बनता भाई। नहीं पता अपने को, घोड़ा बहुत भाग चुका है। इंडिकेटर भी चेक करोगे तो यहां पे ये हाई है, ये अभी इसके नीचे बहुत नीचे है, दिखाऊं मैं आपको इंडिकेटर भी, देखो देखो एक सेकेंड, देखो ये इंडिकेटर्स है भाई,
जिनको जो इंडिकेटर देखते होंगे, हालांकि मैं इंडिकेटर नहीं देखता। देखो यहां पे ये ऊपर है, ये बहुत नीचे है इसके कंपैरिजन में भी, और लेकिन ये देखो यहां हाई है, ये इससे भी ऊपर जा चुका है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर तो बता रहा है कि भाई ये मिसमैच हो रहा है, प्राइस नीचे है और इंडिकेटर अपसाइड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग आनी है, लेकिन यहां से आनी है, यहां से आनी है नहीं पता, जरूरी नहीं है। प्राइस एक्शन जब तक ना बने जब तक एंटर नहीं करना आपको, तुक्के में मत जाओ। एक चीज और कर लो मैं आपको बात बताता हूं, क्या क्या बताया मैंने, विद द ट्रेंड जाना है। रिवर्सल अगर इस टाइप से भागते भागते देखना तो बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। देन आपको स्पॉट फाइंड करनी है। अगर आपको इंट्राडे में इसमें ट्रेड करना है डेली में, तो क्या करना है भाई, जब भी मार्केट नीचे आए देखो, तो आपको स्पॉट ढूंढनी है, ना कि आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है कि कहां से ये वापस मुड़ेगी। अब मान लीजिए इसमें 15 मिनट में क्या है भाई, मार्केट यहां से नीचे आ रही है, तो आपके पास जो जोन है ये स्पोर्ट जोन है भाई, ये देखो ये स्पोर्ट जोन है। मार्केट यहां आ रही है, यहां से कोई बाइंग का सेटअप मिले तो हाँ बाइंग करोगे आप। स्पोर्ट से बाइंग का सेटअप ढूंढो, ना कि ऊपर से आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है भाई। जब ये स्पोर्ट ब्रेक हो जाएगी, मार्केट यूं आके नीचे होल्ड करके ब्रेक कर देगी, तब आप मानो कि हाँ एक बार यहां से बायर्स आउट हो चुके हैं। तो स्पोर्ट से जब तक मार्केट अप साइड जाती जा रही है, नीचे आए स्पोर्ट से बाइंग साइड के सेटअप ढूंढो, बस इतना करना आपको। आई होप ये चीजें सारी क्लियर होंगी। इसी पे एक बार बैंक निफ्टी का डिस्कशन मैं जल्दी से कर देता हूं। देखो सेम साइकोलॉजी रहेगी, सेम कॉन्सेप्ट भाई, सब कुछ सेम है। जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो वो निफ्टी की भी मेरी वीडियो एनालिसिस जरूर देखो, सेम एनालिसिस है भाई, वही चीज है। मार्केट ने डबल बॉटम बनाया नीचे, ये थोड़ा सा इसमें अच्छी चीज ये है कि इसने डबल बॉटम बना के चला, ये स्ट्रेंथ ज्यादा शो कर रहा है भाई। लेकिन होना क्या चाहिए वही कि मार्केट एक बार नीचे आए एंट्री देने, तो पोजिशनल ट्रेडर नीचे से एंट्री लेंगे, इसको स्टॉप लॉस मानेंगे, सिंपल, उसको फिर लेके बैठेंगे भाई, सिंपल। ऐसे ही भागता भागता अपसाइड जाएगा तो फिर मार्केट में फॉल भी उसी अकॉर्डिंग ज्यादा आएगा भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। देखो ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो प्रीवियस जो ये लोअर हाई, ये लोअर हाई जो लगा था, इस हाई के पास मार्केट आ चुकी है, और देखो भागते हुए कैसे आया गुना, बहुत जबरदस्त भाग चुका है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पे आए, या हो सकता है और भाग जाए ऊपर से आए, कोई अपने को तुक्के में नहीं जाना है भाई। जब तक एक डेली कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, अपने को एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना है भाई। सिंपल डे आई के पास होल्ड होकर ब्रेक होता रहे, ट्रेड लेते रहो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, क्वांटिटी अब कम रखो। और अगर डेली के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग साइड डायरेक्शनल जाओ। जब तक हाई या लो ब्रेक नहीं होता, इसके अंदर अंदर है मार्केट, तब तक आप स्पोर्ट फाइंड करो, स्पोर्ट से बाइंग का सेटअप मिले बाइंग करो, बस दैट्स इट। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। और जिन लोगों को अभी पोजिशनल ट्रेड करना है, लमसम कुछ पैसा लगाना है, वो वेट करो मार्केट नीचे आए, एक हाइयर लो लगाए, रिट्रेस होने दो मार्केट को, तब लगाना भाई। तो ये रहा आज का अपना पूरा कॉन्सेप्ट भाई। चीजें बहुत कुछ है और भी बताने को, बट वही है कि कितना बताएं, टाइम थोड़ा सा होता है कि वीडियो इतनी लंबी भी नहीं बना सकते। सो बताना मेरे को कि कैसा एनालिसिस लगा, क्या आपको कोई डाउट है, वो डाउट मेरे साथ डिस्कस करो, मैं एक एक डाउट के आपके आंसर करूंगा। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। प्लस जिनने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करना है लाइक भी कर दो भाई, वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो, आपका अपना चैनल है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।